2026 में डेव्स के साथ बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूज करने को, इतने जल्दी जल्दी एआई टूल्स आ रहे हैं, एंडलेस नए फ्रेमवर्क्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट एडवाइस मिलती है करियर को लेकर। आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है ये चूज करना कि क्या किया जाए। एंड यू नो व्हाट द क्रेजी पार्ट इज, आज की डेट में एआई हजारों लाइनें लिख सकता है कोड की, दैट इज फॉर श्योर ट्रू। लेकिन क्वालिटी ऑफ कोड अगर तुम देखो तो वो नीचे आ रही है। कंपनीज जो है अपने कोड को वर्किंग नहीं रख पा रही है। सो द क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो तुम्हें चाहिए एआई के एरा में? कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक्चुअल में तुम्हें अच्छा पे करेंगी? और कौन से ऐसे नए एआई टूल्स हैं जिन्हें तुम स्किप कर सकते हो और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा? और इन बातों का जवाब तुम्हें सोशल मीडिया हाइप में नहीं मिलने वाला। इन बातों का असली जवाब छिपा है रियल वर्ल्ड जॉब मार्केट डेटा के अंदर या फिर हायरिंग ट्रेंड्स के अंदर। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर तुम अपना लॉन्ग लास्टिंग करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मार्केटिंग हाइप को इग्नोर करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। एआई ने फॉर श्योर बहुत चेंजेस ला दिए, द वे डेव्स यूज्ड टू वर्क एंड द वे दे वर्क नाउ, बट जो बेसिक कोडिंग स्किल्स की नीड है वो रिप्लेस नहीं की है। इनफैक्ट रियल वर्ल्ड डेटा की बात करें तो बहुत बड़ा गैप है। हम एआई टूल को यूज कैसे करते हैं एंड एआई पे ट्रस्ट कितना है हमें, उन दोनों के बीच में। 2025 के स्टैक ओवरफ्लो के डेव सर्वे के हिसाब से 84% लोग एवरी डे एआई यूज करते हैं अपने डे टू डे टास्क में, लेकिन सिर्फ 29% एक्चुअल में ट्रस्ट करते हैं एआई के लिखे हुए कोड को। उसके अलावा 66% डेव्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं एआई से कि उसने कोड काफी हद तक सही लिख के दे दिया, लेकिन जो एक पार्ट गलत कर दिया उसको फिक्स करने में घंटों लग गए हैं। आज के डेट में सिंटैक्स को मेमोराइज करना उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना सिस्टम को समझना वैल्यूएबल है। एआई तुम्हें बेसिक सर्वर सेटअप करके दे देगा, लेकिन वो तुम्हारे कंपनी के रूल्स, सिक्योरिटी नीड्स क्या है, उसकी यूजर लिमिट्स क्या है, वो सब नहीं पहचान सकता। कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रिस्क आज की डेट में ये है कि तुम बिना देखे बस एआई का कोड कॉपी पेस्ट कर देते हो और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसके अंदर। इसको एक टर्म बोलते हैं कॉग्निटिव डेट, जहां पे पूरी टीम कह रही है भाई कोड चल रहा है, बस मजा आ रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा है, हाथ मत लगाओ इसे, खराब हो जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब उसे अपडेट करना पड़ जाता है। समझ तो आ नहीं रहा है। रीसेंट डेटा के हिसाब से कोड बेसिस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो रहे हैं। पहले तो होते थे बट और ज्यादा गंदे हो रहे हैं। 2025 की गिट क्लियर की रिपोर्ट के हिसाब से उसने 211 मिलियन लाइंस ऑफ कोड रीड किया, जिसमें उसे मेरा कोड चर्न, यानी कि सिर्फ 2 हफ्तों के बीच में बहुत सारा कोड लिखा जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स पहले भी होता था बट अब डबल हो चुका है, व्हिच इज नाउ 7.1%। क्यों? क्योंकि डेव्स ने एआई यूज करना शुरू कर दिया एंड कॉपी पेस्ट जो है 48% से बढ़ चुका है। अब लोग जो है कोड को क्लीन अप करने में, उसको मेंटेन करने में ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। तो कंपनीज को एक्चुअल में ये नहीं चाहिए कि तुम बस कोड भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। दे वांट सिक्योर, लॉजिकल, ऐसे मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। अब सिनेरियो तुम कहीं का भी उठा लो, चाहे तुम सिलिकॉन वैली में अप्लाई कर रहे हो या फिर तुम गुरुग्राम में अप्लाई कर रहे हो, फंडा सेम रहता है। कंपनीज को चाहिए ऐसे लोग जो मैसिव क्रैश जब आ रहा है उसको हैंडल कर सकें, सेफ लॉन्चेस कर सकें एंड मल्टीपल सर्विसेज को सिक्योरली कनेक्ट करा सकें। अभी जो गैप है ट्रेंडिंग टूल को मास्टर कर लेना या रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यही गैप है जॉब खो देने में और एक लॉन्ग लास्टिंग करियर में। देखो, हर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो करियर होता है वो इन 10 कोर स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसमें सबसे पहली आती है बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, जिसमें तुम्हें समझना है लूप्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। एज अ बिगिनर कोड पढ़ के तुम ट्रैक कर सको कि तुम्हारा डेटा कहां जा रहा है, कहां से चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, और तुम्हें इसके लिए एआई असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेकंड पिलर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिबगिंग। अब एआई कोड लिखता है व्हिच इज वेरी ट्रू, लेकिन उसके बीच में जो हिडन लॉजिकल मिस्टेक्स होती है ना, एरर कोड्स को पढ़ना, एरर्स को समझना, डिबग करना, ये सब तुम्हारी स्किल्स होनी चाहिए। एंड गेस व्हाट, 2026 में बहुत वैल्यूएबल स्किल है ये। तीसरा पिलर आता है वर्जन कंट्रोल, स्पेशली गिटहब, अगर तुमने नाम सुना है तो। तुम्हें पुश पुल करना, लेग्स नहीं, सिर्फ पुश पुल, ब्रांचेस मर्ज करना, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करना, ये सब आना चाहिए। क्योंकि जब तुम टीम में काम करोगे तो तुम्हें अगर चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं तो तुम क्या पूछोगे उस टाइम बैठ के एआई से। फोर्थ पिलर है कमांड लाइन टूल यूज करना। बहुत से लोगों को, बिगिनर्स को लगता है कि भाई डबल क्लिक करके फोल्डर खोल तो पा रहा हूं, नेविगेट कर तो पा रहा हूं, तो क्यों चाहिए? लेटर ऑन जब भी तुम फ्यूचर में अपने कंप्यूटर का कंट्रोल, सर्वर का कंट्रोल लेना शुरू करोगे तो तुम कमांड लाइन टूल्स ही यूज करोगे। तो बेसिक कमांड्स रन करना, फोल्डर्स नेविगेट करना, पाथ नेविगेट करना, फोल्डर्स ओपन करना, ये सब बेसिक चीजें तुम्हें कमांड लाइन में आनी चाहिए। फिफ्थ पिलर आता है ये समझना कि इंटरनेट काम कैसे करता है। HTTP, REST APIs, बेसिक नेटवर्किंग, तुम्हारा डेटा सर्वर से लेकर यूजर तक कैसे पहुंच रहा है ये तुम्हें समझ आना चाहिए। सिक्स्थ पिलर है डेटाबेसेस जैसे कि SQL। अब 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से पोस्टग्रेस अभी भी नंबर 1 पर ही चल रहा है। छोटी एप्स के लिए SQLite एंड Redis भी ग्रो कर रहा है बढ़िया। तो ये सब डेटाबेसेस अगर तुम्हें आते हैं, मैनुअली तुम हाथ से क्वेरीज लिख सकते हो, समझ सकते हो विदाउट यूजिंग एआई, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे करियर के लिए। सेवेंथ पिलर है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। अब तुम्हारा जो भी कोड एआई लिख रहा है उनके लिए टेस्ट केसेस लिखना वो तुम्हारा काम है। इससे पहले कि वो प्रोडक्शन में पुश हो, वहां फटे,
उससे पहले तुम्हारे टेस्ट केसेस जो है वो प्रॉपर होने चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को तुम पहले ही पकड़ सको। 8th पिलर है हमारा सिक्योरिटी। एआई के टाइम पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एआई जो है बेसिक सिक्योरिटी भी मिस कर देता है। 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से 45% ऑफ एआई कोड के अंदर बेसिक फ्लॉज थे। 72% ऑफ टाइम्स वो जावा कोड ढंग से नहीं लिख पाया, 38% ऑफ टाइम्स पाइथन का एंड 45% ऑफ टाइम्स जावास्क्रिप्ट का। बेसिक हैकिंग होती है जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एआई उसको प्रिवेंट करने में फेल हो गया। ये जो बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये तुम्हें खुद से सीखने पड़ेंगे, रीड करने, समझने, कहां पे क्या होल आ रहा है, एआई क्या कर रहा है, उसको फिक्स करना। 9th पिलर इज रीडिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तुम हर बार एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो कुछ भी कभी भी फेक बता देता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो तुम अगर उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो और तुम खुद से टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल नहीं पढ़ रहे हो, नॉट अ ग्रेट स्किल, तुम एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। 10th बट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन। अगर तुम अपने नॉन टेक्निकल मैनेजर को अपनी टेक्निकल चॉइसेस नहीं समझा सकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इवेंचुअली मैनेजर से दोस्ती करना, उसको चीजें समझाना, उसको इंटेलिजेंट फील कराना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। ये फिगर आउट करना कि पहली लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए बहुत परेशानी वाली चीज हो सकती है, लेकिन अगर तुम डेटा देख लो तो तुम्हें बहुत इजीली समझ आ जाएगा। वेब डेव के अंदर जाना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट एंड उसका बड़ा भाई टाइपस्क्रिप्ट। ये दोनों राज्य हैं। 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट से अब ज्यादा यूज होने लग गई है। एक साल में 66% ग्रोथ और चार्ट में सबसे ऊपर आती है टाइपस्क्रिप्ट। कारण क्योंकि ये डेटा टाइप्स फोर्स करती है, जबरदस्ती सही कोड लिखवाती है, तो एआई के लिए बहुत सही चीज है। पाइथन की बात करें तो वो भी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर डेटा साइंस में जाना चाहते हो, एआई के साथ जाना चाहते हो, डेटा के साथ काम करना चाहते हो, तो पाइथन इज अ ग्रेट चॉइस। 7% से ग्रोथ हुई है उसकी प्रोफेशनल यूज के अंदर। फास्ट बैकएंड सर्विसेज बनाना, एआई के साथ काम करना, डेटा के साथ काम करना, उसमें पाइथन काम आती है। देन जावा, सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस आती हैं जो कि बड़ी कंपनीज में यूज होती है। बड़ी नॉट इन द सेंस ऑफ लाइक फैंग मैंग, आई मीन की ट्रेडिशनल कंपनीज जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, या फिर बैंकिंग सिस्टम्स लगा लो। लेकिन इन शॉर्ट अगर इजी समझाना चाहूं तो अगर तुम्हें जॉब चाहिए फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग में, लॉजिस्टिक कंपनीज, मैसिव टेक सेंटर्स में, तो तुम जावा के साथ जा सकते हो। देन उसके बाद गो भी आती है जिसको गो लैंग भी बोलते हैं। अगर तुम क्लाउड सर्विसेज में काम करना चाहते हो जहां पे मल्टीपल यूजर्स एक साथ हैंडल करने होते हैं, वहां पे फिर ये गो यूज होती है। देन रस्ट, अगर तुमने नाम सुना होगा, बहुत मुश्किल है, बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें ऑलरेडी कुछ आता है तो तुम इसकी तरफ देख लो थोड़ा सा, बट अगर तुम सोचो कि हाँ मुश्किल है तो अच्छी ही होगी, ऑफ कोर्स अच्छी है, बट दैट्स नॉट हाउ यू चूज लैंग्वेजेस। बट यूज केस बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में मोस्टली ये यूज होने लग गई है अब से। यूएस गवर्नमेंट ने जनवरी 2026 में स्ट्रिक्टली एक रूल पास कर दिया कि जितने भी सिक्योर सॉफ्टवेयर हैं अब रस्ट के ऊपर ही होनी चाहिए। Why? क्योंकि ये मेमोरी सेफ लैंग्वेज है, बाय डिफॉल्ट ये बहुत सारी हैकिंग एंड वल्नरेबिलिटी से बचाती है। सो ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन तुम करना क्या चाहते हो, बट डजंट मीन कि तुम उठते ही 5 लैंग्वेजेस सीखनी शुरू कर दो। अगर तुम ऐसे करने लग जाओगे कि तुम मल्टीपल लैंग्वेजेस पर ध्यान दे रहे हो, तो तुम सारे लैंग्वेजेस के बेसिक सीख लोगे। इंस्टेड तुम्हें क्या करना है, एक लैंग्वेज पकड़नी है। लेट्स से तुमने पाइथन पकड़ी, अब पाइथन ही सीखो ढंग से। उसमें जब तुम एप्स बना लोगे, सब कर लोगे, उसके बाद तुम सोच सकते हो कि हाँ अगर तुम्हें और एक्सप्लोर करना है तो। बट नॉट लाइक कि तुमने आज जावास्क्रिप्ट पढ़ ली एक हफ्ता, 10 दिन तक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, 10 दिन फिर पाइथन पढ़ रहे हो, 10 दिन जावा पढ़ रहे हो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तुम टाइम वेस्ट करोगे, सब कुछ बेसिक सीख लोगे जो कि कहीं काम नहीं आने वाला, कोई कंपनी जॉब नहीं देगी। एंड अगेन मुश्किल लैंग्वेजेस जैसे कि रस्ट, उन पे तभी ध्यान देना अगर तुम्हें ऑलरेडी कोड करना आता है, तो अगर तुम्हें ऑलरेडी समझ है कि तुम क्या कर रहे हो। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन में से कुछ चूज कर लो। देखो जॉब लेने के लिए तुम्हें हर जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ पकड़ना है। फ्रंट एंड के लिए तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट करनी है। उसके बाद जो बेस्ट टूल्स हैं जो तुम्हें उठाने, वो है टेलविंड CSS, React.js, Next.js। ये तुम्हारे प्रोडक्ट को जल्दी सुंदर बना देंगे। एक अच्छा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना लो, एक डैशबोर्ड बनाओ जो फाइनेंशियल डेटा दिखाता हो रियल टाइम में, अप एंड डाउन जाता हुआ। बहुत सिंपल। अब अगर तुम एक बिगिनर, तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड जो सेटअप्स होते हैं ना बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के, उनके बारे में अभी मत सोचो। बैकएंड डेवलपमेंट पे आते हैं। उसमें क्या होता है, सर्वर्स, डेटाबेस, APIs। उसमें तुम्हें SQL डेटाबेसेस के साथ अच्छा होना है, प्लस तुम्हें सर्वर रिक्वेस्ट हैंडल करनी सीख। अब इसमें बेस्ट टूल्स तुम्हारे रहेंगे या तो Node.js कर लो या Python फास्ट API। अब फास्ट API जो है वो इस टाइम पे बूम कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो वो फास्ट है जैसा कि उसका नाम है, प्लस वो डॉक्यूमेंटेशन कोड की खुद से बना देती है। अब इसमें भी एक तुम अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। मान लो एक ऑनलाइन स्टोर है, उसके लिए एक लॉग इन API तुम अच्छी सी बना लो जो कि सिक्योर भी होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, बट वो स्किप कर दोगे तुम। क्यों? क्योंकि अभी तुम बिगिनिंग स्टेज पर हो, ये बाद में करना है तुम्हें सब कुछ। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो अपना। फुल स्टैक डेवलपमेंट जो तुमने सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों आने चाहिए, जो मैंने तुम्हें भी बताया। अब सीक्वेंस में तुम्हें क्या करना है, पहले फ्रंट एंड सीखना है, उसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, दैट्स इट। अब इसके लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, Next.js, मैंने तुम्हें जो भी बताई थी। अब अगेन डिपेंड्स ऑन तुम इंटरेस्टेड किस चीज में हो। लेट्स से तुम रिमोट वर्क करने में इंटरेस्टेड हो, तो मोबाइल डेवलपमेंट इस टाइम थोड़ा ऊपर चल रही है उस चीज में। अब इसके अंदर तुम
रिएक्ट नेटिव कर सकते हो। वो क्या सीन है कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों की ऐप एक ही साथ बना देगी। ऑफ कोर्स हाइब्रिड बोलते हैं उसको, जैसे एंड्रॉयड की अगर अलग से बनानी है तो तुम्हें एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना पड़ेगा प्रॉपर, एंड देन अगर तुम्हें iOS की अलग से बनानी है तो तुम्हें एक्सकोड सीखना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्ट जेएस आती है देन रिएक्ट नेटिव सीखो, मस्त, दोनों की ऐप एक साथ। अब इसमें और ऑप्शंस भी आते हैं जैसे कि गूगल फ्लटर है, बट वो इस टाइम पे नीचे है, तो मार्केट में जो चीज ऑलरेडी नीचे जा रही है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होंगे। लाइक नॉर्मल टर्म्स में बताऊं तो उसमें लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जहां लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, कम्युनिटी नहीं होगी, वो चीज ग्रो नहीं करती है। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, वो वेब में भी यूज होती है, जो रिएक्ट जेएस तुम्हें बताया, अगर तुम्हें वो आ गई एक बार तो रिएक्ट नेटिव कुछ भी नहीं है फिर तुम्हारे लिए। एंड अगेन तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कि तुम्हें एक परफेक्शनिस्ट बनना है, तुम एप्पल के लिए अलग लैंग्वेज सीखोगे जो प्रॉपर उसके लिए ही बनी है, एंड्रॉइड के लिए अलग से सीखो, बट जरूरत नहीं है। अगर तुम 3D गेम्स नहीं बना रहे हो तो जरूरत नहीं है। फोकस हमेशा परफेक्शन पे, ऑनेस्टली सेइंग, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, परफेक्शन पे फोकस कभी मत करना। हमेशा फोकस करो कि तुम्हें जो चीज जॉब दिलवा सकती है, इवेंचुअली वही चीज जो है तुम्हारे दिमाग को भी काम करेगी, तुम्हें भी अच्छा फील करेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है क्लाउड एंड डेवऑप्स। मुझे बहुत मजा आता है इसमें, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था ये सब करना, दैट्स व्हाई। बट इसमें करना क्या होता है, तुम्हें बेसिकली सर्वर्स को स्मूथली रन करना है, कि वो स्मूथली चलते रहे, फटे ना, क्रैश ना हो। फ्राइडे को, संडे को, सैटरडे को छुट्टी मारोगे तो मस्त कॉल ना है मैनेजर की घर पे। इसमें तुम्हें लिनक्स बेसिक स्क्रिप्टिंग, तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, कमांड लाइन करना है, एंड डॉकर, ये सब जरूरत पड़ेगी। अब अगेन जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बेसिक वी आर कवरिंग। अब इसके बाद कुबरनीटीज आता है, देन CI/CD पाइपलाइंस आएंगी, देन जेनकिंस आएगा, देन और भी बहुत सारे टूल्स आएंगे, वो अभी के लिए स्किप कर दो। अब तुमने जॉब के लिए एक टर्म सुना होगा, डेटा इंजीनियरिंग। उसमें क्या है, तुम्हें बस डेटा क्लीन अप करना है SQL एंड पाइथन का यूज करके। उसके अलावा एक और रोल आता है AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसमें सुनने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा AI आ गया, बहुत क्रेजी चीज है, नहीं। अगर तुमने नॉर्मली ये वेब डेव सीख ली तो ये बने बनाए ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, ये सब मॉडल्स हैं बने बनाए, इनको जोड़ना है बस API यूज करके, खत्म। इतना सिंपल होता है। ये सुनने में बहुत बड़ी टर्म्स लगते हैं बट कुछ भी नहीं है अंदर, जेन्युइनली। तुम जब बेसिक एक बार क्लियर कर लोगे ना, तुम्हें समझ आएगा। उसके बाद तो ये सारी ये 5-5, 4-4 दिन के काम है, एक हफ्ते में यूं आ गया। बट अगेन 4-5-6 दिन में, हफ्ते में ये सब चीजें आ जाएंगी। बट इनमें भी आगे तुम्हें और स्ट्रॉन्ग सीनियर बनने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें जो सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि पाइथन सीख लोगे, उसके बाद सिक्योरली अपनी कंपनी का प्राइवेट डेटा, हम नॉर्मली फोन यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, हमारे लिए प्राइवेसी इतनी मैटर नहीं करती, बट कंपनीज के लिए मैटर करती है। उनका जो प्राइवेट डेटा है उसको प्राइवेट कैसे रखना है, प्राइवेट सिक्योरली AI को कैसे फीड करना है कि लीक ना हो वो डेटा। अब तुम इमेजिन करो गुरुग्राम में किसी टेक सेंटर में जॉब कर रहे हो, अब उनका डेटा तो प्राइवेट रखना ही पड़ेगा। इमेजिन गूगल में जॉब कर रहे हो तो गूगल का डेटा तो प्राइवेट रखना पड़ेगा, उसको तो लीक आउट नहीं होने दे सकते। अब ये जो स्किल्स हैं तुम्हें अलग बनाएंगी दूसरे नॉर्मल लोगों से जो बस बेसिक ही किए जा रहे हैं। एंड इसमें स्टार्टिंग सैलरी तुम्हें 8 से 15 लाख और बड़ी कंपनीज में 22 लाख तक भी मिल जाएगी। इन शॉर्ट, एक पाथ उठाओ, अच्छे से टूल सीखो, सब कुछ इग्नोर कर दो बाकी, एंड डन, हो गया काम। अब AI को लेकर ऑफ कोर्स मैंने इतना डरा दिया तुम्हें, बट आई लेट यू नो कि AI को ढंग से यूज कैसे करना है। देखो, AI सुपर पावर है फॉर श्योर, जिन लोगों को ऑलरेडी कोडिंग आती है उनके लिए। AI को कुछ बोलो वो कोड बना के दे देगा, एंड डन, घंटों का काम मिनटों में हो गया। इसको वाइब कोडिंग भी बोलते हैं, अगर तुमने सुना होगा तो। अब AI को यूज कहां कहां कर सकते हो एग्जैक्टली बताता हूं, ऐसे हर जगह यूज नहीं करना है। अब तुम्हारा कोई पुराना कोड है, तुम उठाओ, AI को दो, उसको बोलो कि समझा। AI बेसिकली तुम्हारा बीच का एक ट्यूटर बन गया कि हाँ तुम्हें वो समझा रहा है चीजें, बट समझा रहा है, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, वो तुम्हें समझा रहा है चीजें। मान लो तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो, AI को एज हेल्पर यूज कर लो कि हाँ वो साथ साथ बैठ के तुम्हें इजी करके चीजें बता रहा है। लेकिन तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम आंखें बंद करके AI पे विश्वास करने लग गए तो। एक सिक्योरिटी थ्रेट बताता हूं 2026 का, पैकेज हेल्यूसिनेशन। AI तुम्हें ऐसे पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए रिकमेंड कर देगा जो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसने रिकमेंड कैसे किया? अब हैकर्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नाम ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे पैकेजेस रखते हैं ऑनलाइन कि हाँ AI जो तुम्हें रिकमेंड करेगा। अब उसके अंदर हैकर ने अपना सारा सामान डाल रखा है जो कि क्या करेगा, तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टेंटली वायरस डाल देगा जैसे तुमने उसको डाउनलोड करके रन करना स्टार्ट किया। अब एक तुमने नई चीज सुनी होगी AI एजेंट्स करके कि हाँ बस तुम बोल दो उसको, वो काम भी कर रहा है, सिर्फ जनरेट करके नहीं दे रहा, काम भी कर रहा है। मेरी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। अब AI एजेंट्स में हैकर्स क्या कहते हैं, गोल हाईजैकिंग। वो AI को तुम्हारी दी हुई टास्क से ही भड़का देंगे, एंड देन वो जाके इंस्टेड ऑफ तुम्हारा काम करने के वो उठा के डेटा लीक कर रहा है, ऑनलाइन अपलोड कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, वो ये सब करेगा। सो बेसिकली AI जब भी तुम्हारा कोई कोड लिख रहा है तो तुम्हें ऐसे सोचना है कि किसी स्ट्रेंजर ने ये कोड लिखा है
और मैं बैठा हूं इसको रिव्यू करने के लिए। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक लाइन समझूंगा, उसको चला के देखूंगा एंड देन ही अप्रूव करूंगा इस चीज को। और तुम्हें अपनी कंपनी का कोड कभी भी एआई के ऊपर, पब्लिक एआई जो होते हैं जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, इन सब के ऊपर नहीं डालना है। कंपनीज के सीक्रेट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके उससे आंसर्स नहीं पूछने हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये उठ के जाता है इन कंपनीज के सर्वर पे। मान लो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो वो डेटा उठा रहे हैं वहां से। तुम्हारा काम है सेफ सिस्टम्स डिजाइन करना, कोड को ढंग से रिव्यू करना एंड अपनी टीम से क्लियरली बातें करना। अब चीजों को जल्दी सीखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस हटानी पड़ेंगी। व्हाट डू आई मीन बाय डिस्ट्रैक्शंस? तुम्हें एक साथ 3 टूल्स पर ध्यान नहीं देना है। मान लो अगर तुम आज की डेट में रिएक्ट पढ़ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं उसके साथ व्यू एंड एंगुलर भी पढ़ लूंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, मैं ज्यादा इंप्रेस कर पाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ रिएक्ट पढ़ना, ढंग से उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना तुम्हें जल्दी जॉब दिलवा सकता है कंपेयर टू यू ट्राइंग टू लर्न ऑल 3 फ्रेमवर्क्स टुगेदर। सेकंड, कोड को याद करना बंद करो एंड वो लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो समझने पे ध्यान दो। एज आई टोल्ड यू, एआई, गूगल ये आधा कोड खुद से लिख के ही दे देंगे, तुम्हें समझ आना चाहिए काम कैसे कर रहा है, इंस्टेड ऑफ ये समझने की यहाँ पे करली ब्रेस आनी चाहिए, यहाँ पे गोल आनी चाहिए। थर्ड, जो तुम्हें मोस्टली लोग नहीं बताएंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने बंद करो। एम्प्लॉयर को फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें चाहिए एक ऐसा लिंक जिसे वो क्लिक करें एंड तुम्हारा प्रोजेक्ट यूज करके देख सके, समझ सके कि तुम्हें क्या आता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग अ सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट की ओ इसने एक ये कोर्स जो है ये कंप्लीट किया हुआ है। तो क्या करूं कंप्लीट किया हुआ? तो कंप्लीट तो लाखों ने किया है, उसमें से कितने हैं जो एक्चुअल में अब समझ पा रहे हैं चीजों को? फोर्थ, कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ मत भागो। कुबरनेटिस, आई टोल्ड यू, स्किप कर दो। जब तक तुम एक नॉर्मल वेबसाइट बना के पब्लिश नहीं कर पा रहे हो, उसको लाइव लेके नहीं जा पा रहे हो, नहीं सीखना कुबरनेटिस, जरूरत नहीं है। फिफ्थ, हर नए टूल के पीछे भागना बंद कर दो। बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, हर हफ्ते एक नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, हर दिन एक नया वीडियो, ऑडियो, इमेज मॉडल ओपन सोर्स हो रहा है। चाइना वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, आई नो दैट। एक मॉडल पकड़ो, उसके साथ फेमिलियर हो जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पकड़ लो। स्टार्ट करने से पहले ही रीड कर लो कि हाँ कौन सा मॉडल मुझे पकड़ना चाहिए एंड दैट्स इट। उसके बाद ज्यादा फर्क नहीं आता किसी मॉडल में। आई नो बेंचमार्क्स में वो दिखाते हैं कि हाँ ये वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये वाला कम, सो व्हाट। अब तुम हर रोज बैठ के नए मॉडल्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करके नहीं चला सकते हो, हर रोज नई सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते हो बैठ के। एंड इवन की एम्प्लॉयर्स को भी फर्क नहीं पड़ता कि ओ नया ट्रेंड आया और इसको ये नया ट्रेंड आता है, नहीं पड़ता है फर्क। दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट कि हाँ अगर ये तू टूल यूज कर रहा है तो तुझे ढंग से आता है इस टूल को यूज करना एंड तू कर रहा है। अगर तुझे एक टूल यूज करना आता है तो बाकी भी कर लेगा। ऑल्सो मिस्ड आउट वन थिंग, तुम्हें मैथ या पजल सॉल्विंग के पीछे इतना भागने की जरूरत नहीं है अगर तुम गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज में जॉब के लिए सर्च नहीं कर रहे हो, क्योंकि 95% ऑफ कंपनीज जो हैं वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखकर इंप्रेस हो जाएंगी अगर उन्हें समझ आ रहा है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। अब देता हूं तुम्हें एग्जैक्ट 12 महीने का रोड मैप, तुम्हें कब क्या करना है समझना ध्यान से। पहले 30 डेज तुम्हें बेसिक्स पर फोकस करना है, HTML, CSS लेआउट्स, फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है ये सब, एंड देन बेसिक लॉजिक जावास्क्रिप्ट या पाइथन के अंदर जो भी तुमने चूज किया। अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में कोडिंग का सेटअप बना लो, गिटहब पर अपना अकाउंट बना लो, सीखो वहां पर फाइल्स को कैसे सेव करते हैं। पहले महीने का तुम्हारा गोल होना चाहिए एक नॉर्मल सी वेबसाइट, नॉर्मल लुकिंग वेबसाइट जो कि रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वो गिटहब तक पोस्ट हो जाए। एंड ऑफ कोर्स गिटहब से तुम लाइव भी कर सकते हो उसको, वो सब खुद से ढूंढना कैसे, लेकिन ये 30 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा, इतना बड़ा टास्क नहीं है ऑनेस्टली। सेकंड मंथ से तुम्हें प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है और उसके ऊपर ही फोकस करना है, फ्रेमवर्क्स के ऊपर नहीं कूदना है। बहुत लोगों को लगता है कि फ्रेमवर्क्स जब यूज करना इतना आसान है, वो चीजों को आसान बनाने के लिए बना है तो सीधा कूद जाओ ना, बट ऐसा नहीं होता है। तुम फ्रेमवर्क्स यूज करना भी ढंग से नहीं सीख सकते हो जब तक तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है, रॉ लैंग्वेज यूज करनी नहीं आती है। तो तुम रॉ लैंग्वेज यूज करके चार्ट्स बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, लॉजिक्स लिखो, डेटा मूव करना सीखो बिना फ्रेमवर्क्स के। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हें एक अच्छा प्रोजेक्ट गिटहब पर डालना है, सिंपल। उसके बाद बारी आएगी अगले 2 महीनों में तुम कूदोगे डेटाबेसेस के ऊपर एंड फ्रेमवर्क्स के ऊपर ऑफ कोर्स। अब तुम अगर फ्रंट एंड के साथ जा रहे हो तो तुम रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस में से एक उठा लो, अगर तुम बैक एंड के साथ जा रहे हो तो फास्ट एपीआई एंड नोड.जेएस में से एक उठा लो। डेटाबेस में पोस्टग्रेस। तुम्हारा अब गोल है कि एक लॉगिन सिस्टम बनाना है तुम्हें, प्लस जहां पे लोग अपना डेटा स्टोर कर सके, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें, एंड वो ऐप तुम्हारी इंटरनेट पर लाइव होनी चाहिए। अब जो 12 महीने में से टाइम यूज कर लिया तुमने, कर लिया। अब उसके बाद के टाइम में तुम्हें क्या करना है, खुद को पॉलिश करना है। अभी जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें सिक्योरिटी फ्लॉज ठीक करो, इसके ऑटोमेटेड टेस्ट लिखो। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑनलाइन तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारा पूरा ध्यान होना चाहिए तुम्हारे पोर्टफोलियो के ऊपर कि तुम्हें इंटरव्यूज के लिए रेडी होना है। अब इस पोर्टफोलियो से प्रूव होना चाहिए कि तुम्हें एपीआईज कनेक्ट करनी
करनी आती हैं, तुम्हें एप्स लॉन्च करनी आती हैं क्लाउड के ऊपर, ये चीजें तुम्हें अच्छी सैलरी दिला सकती हैं। बेसिकली ये तुम्हारा पोर्टफोलियो प्रूफ की तरह काम करेगा कि तुमने जो किया है तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने क्या किया है। एक छोटा सा रिकैप देता हूं पूरी वीडियो का तुम्हें बेसिकली 3 चीजों पर ध्यान देना है। फर्स्ट इज बेसिक्स, फ्रेमवर्क्स पर ध्यान मत देना क्योंकि ये कभी ना कभी डाई आउट हो जाते हैं ऑफ कोर्स। तो तुम्हें रॉ जो चीजें आती है ना खुद से यूज करनी, लैंग्वेजेस यूज करनी, डेटा कैसे काम करता है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, नेटवर्क से सर्वर तक कैसे जाता है, वो सब जो चीजें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी चाहे एआई कुछ भी कर ले। सेकंड इज ट्यूटोरियल्स देखने से ज्यादा चीजें बनाने पर ध्यान दो, उससे बेटर लर्निंग कुछ हो ही नहीं सकती। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तुम जितने डेव्स देखोगे एक्सपीरियंस सब यही बात करेंगे कि जब तुम खुद कुछ बनाते हो, कहीं अटकते हो, उस चीज को सॉल्व करते हो, उससे बेटर कोई लर्निंग है ही नहीं। थर्ड, एआई से कोड लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डबल चेक करो। उसको डबल चेक करने के लिए ऑफ कोर्स तुम्हें समझ आना चाहिए कि उसने क्या लिखा है, तो उससे पहले पढ़ लेना, सीधा एआई पे मत कूद जाना। अभी इस वीडियो के बाद जो तुम बेस्ट चीज कर सकते हो, अपने सारे ब्राउजर टैब्स बंद कर दो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ और बैठ जाओ एंड कुछ रियल बनाना शुरू कर दो जो तुम्हें रियल लग रहा है। दैट्स इट, माय नेम इज नीरज वालिया एके इजी स्निपेट नाम से तो मुझे जानते होगे। इसके अलावा कोई भी करियर रिलेटेड एडवाइस चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल सेट।